लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर चुके थे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इलस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था मैंने। आप ऐसे मान के चलिए कि लगभग उन्हीं सारी बातों को, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूं मैं फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं। अब ये कोई इक्वेशन है, सपोज करिए a0 एक्सेस टू n, a1 एक्सेस टू n minus 1, a2 एक्सेस टू n minus 2 and so on, an equal to 0। a0 नॉन जीरो होगा, a0 नॉन जीरो होगा मतलब एक्सेस टू n का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। एक्सेस टू n का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तभी तो बोल पाऊंगा मैं कि ये जो इक्वेशन है वो n डिग्री का है। अब अगर ये इक्वेशन n डिग्री का है तो उसके n रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे? n नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू n। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा n तक। मैंने अज्यूम किया इसके रूट्स ये वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस, जैसे क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो आपने दो रिलेशन लिखे, एक सम ऑफ रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। बाकी सब उनके बेसिस पे बनाए, डिफरेंस ऑफ रूट बनाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाया, बहुत सारे। लेकिन हाँ, रेडीमेड रिलेशन आपने दो बनाए थे, वही लिखा है मैंने यहां पर। अगर n डिग्री इक्वेशन होगा तो वहां पर n रिलेशंस आप बना सकते हो। ठीक है ना, वो रिलेशंस कौन कौन से होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो बेसिक बात ये है कि ये कोई इक्वेशन है n डिग्री का, इस इक्वेशन के n नंबर ऑफ रूट्स हैं, a0, a1, a2, a3 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है ना, और ये रूट्स अज्यूम कर लिए हैं मैंने आपसे, और n रिलेशंस कौन से बनेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं। n अगर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, n 3 होगा तो क्यूबिक की बात होगी। बस मैं ये चाहता हूं कि पूरा डिस्कशन जो है बस जनरलाइज हो जाए, तो बस जनरलाइज करने जा रहे हैं इस डिस्कशन को। ठीक है, तो ये दो पार्ट में दिमाग में रखना, इन दोनों बातों को मैं हटा रहा हूं अभी यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। चलते हैं। रिलेशन नंबर 1 होता है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का मतलब हुआ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n। ठीक है, रिलेशन नंबर 2 होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का मतलब है दो दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, दो दो के मल्टीप्लिकेशन का सम। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। दोनों बातें एक ही है, दोनों की बातें एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलते हैं। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा 2, अल्फा 7, वटेवर का मतलब दो दो के मल्टीप्लिकेशन में जो भी पेयर बनेंगे उन सबका समेशन आप लिखना चाहते हो। ठीक है ना, और बात करेंगे इस बात पे। ठीक है ना, थर्ड, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब है तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन का सम, मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 4, अल्फा 5। डोंट थिंक अबाउट कि मैंने अल्फा 1, अल्फा 4, अल्फा 5 लिखा है। जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, जितने भी पॉसिबल पेयर बनेंगे तीन तीन के, उन सब का समेशन ऐसे ही जनरलाइज कर रहे हैं। सम ऑफ रूट
दो दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन का सम, चार चार के मल्टीप्लिकेशन का सम, पांच पांच के मल्टीप्लिकेशन का सम, एंड सो ऑन। ठीक है ना, इतने या ऐसे रिलेशंस बनते हैं, करेक्ट। इनकी वैल्यूज क्या होती है वो याद रखती है, वो समझिए। इसकी वैल्यू होती है माइनस का A0 अपॉन A1, इसकी वैल्यू होती है A2 अपॉन A0, इसकी वैल्यू होती है माइनस A3 अपॉन A0, राइट। अब इसको याद कैसे रखना है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको कैसे याद रखना है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं और इसको और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। और भी यहाँ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी समझेंगे। इनफैक्ट यहां समझ लेते हैं मैथमेटिकली इसको लिखते हैं सिग्मा अल्फा 1। मैथमेटिकली बोलना चाहिए या सिंबॉलिक तरीके से बोलना चाहिए। सिंबॉलिक का मतलब है नोटेशन की फॉर्म में। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन किसका? रूट्स का, अल्फा 1। अल्फा 1 जैसे जो टर्म्स बनेंगे उनका समेशन। ठीक है, ऐसे यहां पे आ जाओ। इसको यहां लिख दो, इसको लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, समेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ टर्म्स। ऐसे जितने टर्म्स बनेंगे उनका समेशन। ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे जो पॉसिबल बनेंगे, 2 4 10 20 जितने सारे टर्म्स बनेंगे उन सबका समेशन। क्लियर? इन सेम मैनर इसको, इस पूरे को लिखते हैं हम लोग, यहां लिख दो, इस पूरे को लिखते हैं सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तीन तीन के मल्टीप्लिकेशन का सम। ठीक है, तो ओवरऑल जनरलाइजेशन अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक इक्वेशन है 6 डिग्री का, कितने रिलेशन बनेंगे? 6। सम ऑफ रूट, 2 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 3 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 4 4 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 5 का और 6 का। ये 6 रिलेशंस होल्ड करेंगे। उनकी वैल्यूज मैंने लिखनी शुरू की है और अब मैं आपको ये समझा दूंगा हाउ वी कैन लर्न देम। अगर हो सके तो हम इसको कैसे याद रखते हैं। देखो सुनो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, सुनिएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आता है A0। सबके डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का ही कोफिशिएंट आता है, मैंने लिखा है A0। और नेक्स्ट ध्यान देना, समय अगला हाईएस्ट पावर n। माइनस प्लस का कुछ पैटर्न है, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस माइनस ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो एक एक रूट लिखा है हर टर्म में एक रूट इन्वॉल्व है। इसमें एक रूट है, इसमें एक रूट है, इसमें एक रूट है। ठीक है ना, यहां आ जाओ। इसमें 2 रूट इन्वॉल्व है, इसमें 2 रूट इन्वॉल्व है, इसमें 2 रूट इन्वॉल्व है, इसमें 3 इन्वॉल्व है, इसमें 3 इन्वॉल्व है। तो अगर एक टर्म में इवन नंबर ऑफ रूट्स इन्वॉल्व है तो प्लस, और ऑड इन्वॉल्व है तो माइनस। ऑड इन्वॉल्व है तो माइनस और इवन इन्वॉल्व है तो प्लस। तीसरा पॉइंट क्या है वो सुनिए। लास्ट कोफिशिएंट कौन सा आता है? लिसन टू मी, लास्ट लाइन है मेरी, ध्यान देना, याद रखने का तरीका। इसमें एक एक रूट इन्वॉल्व है, इसमें एक एक रूट इन्वॉल्व है। हाईएस्ट में से एक माइनस कर दो। हाईएस्ट कौन? पावर कौन है? n। हाईएस्ट पावर में से एक माइनस कर दो क्योंकि एक एक इन्वॉल्व है। कितना आया? n-1। कितना आया? n-1। तो यहां पर n-1 का कोफिशिएंट आएगा। और सुनो, 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, हाईएस्ट में से 2 माइनस कर दो, कितना आया? n-2। कितना आया? n-2। n-2 आया तो कोफिशिएंट n-2 का आएगा। यहां 3 टर्म इन्वॉल्व है, हाईएस्ट में से 3 माइनस कर दो, कितना आया? n-3। तो यहां n-3 का कोफिशिएंट आएगा। अगला टर्म लिखा है होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं लिखा है, अफेक्ट नहीं करता, n-3। तो ये पूरा याद रखने का मेथड बताया मैंने तुम्हें कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे कैसे लिखी जाती हैं, ये बात समझाने की कोशिश की है। इस पे एक इलस्ट्रेशन कर लेता हूं मैं, इसके बारे में और डिटेल्ड बात कर सकते हैं। ठीक है ना, और डिटेल से मतलब एग्जांपल लेके सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, 3 का मल्टीप्लिकेशन, 4 का मल्टीप्लिकेशन, और तुमसे बात कर लेता हूं। इसको मिटा के कुछ और तुमसे बात करता हूं।
सपोज करिए कि कोई आपसे पूछे कि सर ये बताओ सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं समझना ये है, ये क्या है, ये 5 के मल्टीप्लिकेशन का सम है। अब 5 के मल्टीप्लिकेशन का सम है तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तो आएगा a0 हाईएस्ट पावर, 5 एक ऑड नंबर है तो एक माइनस, और यहां क्या आएगा, लिसन टू मी, 5 को माइनस कर दो हाईएस्ट में से, n में से, n-5, तो यहां पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n-5, जो भी हो a5 होगा, लिख देंगे, करेक्ट। तो ऐसे करके इसको याद रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। और एक टर्म लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सबका मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में तो फिक्स है, क्या आएगा, प्रोडक्ट का मतलब n रूट्स है, प्रोडक्ट लिखा है, सबका प्रोडक्ट, तो अब सबका प्रोडक्ट तो कितने टर्म इन्वॉल्व हो गए, मैं लिखता हूं यहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं, n, तो हाईएस्ट में से n माइनस कर दिया, n माइनस n क्या हो गया, 0, n माइनस n 0 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज टू 0 आएगा। एक और लाइन, यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर यहां ऑड नंबर्स लिखे हैं, अगर यहां ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं तो माइनस आएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं तो प्लस आएगा। दोनों में से आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप लिख दोगे -1/n। -1/n एक ऐसा नंबर है जो इवन पे प्लस हो जाएगा और ऑड पे माइनस हो जाएगा, और आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है, आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट, टू राइट ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं तो बेटर रहेगा, अगर कोई इश्यू होगा तो सामने समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट बताया, हाउ वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। नाउ जैसे लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x is to 5 4x cube minus 7x square minus 10x plus 5 equal to 0। ठीक है, then write first sigma alpha 1 sigma alpha 2 sigma alpha 1 alpha 2 sigma alpha 1 alpha 2 alpha 3 sigma of alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4, और यहां लिखा मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, पांचवा रिलेशन। ठीक है, रूट्स का सम, 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 4 के मल्टीप्लिकेशन का सम, 5 का मल्टीप्लिकेशन। अब ये बोलने का मतलब नहीं बनता कि 5 के मल्टीप्लिकेशन का सम, उसका रीजन ये है कि एक ही टर्म बनेगा तो लिखने की जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात, आसान है, इजी सी बात मैंने तुम्हें बताई। याद रखने का तरीका ये बताया कि किसी की वैल्यू लिखनी है। मैंने तुम्हें ये तरीका इसलिए बताया कि आप किसी की भी लिखनी है, केवल उसी की वैल्यू लिखो। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो आपको इसको लिखना है तो इसको लिखो, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आएगा 3, 1 2 3 रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक माइनस आएगा, 3 टर्म रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाईएस्ट में से 3 माइनस कर दो, हाईएस्ट पावर है 5 में से 3 माइनस कर दिया, कितना बचा 2, ऊपर आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7। चलते हैं आगे, सम ऑफ रूट से ही डिनोमिनेटर में तो 3 आएगा, यहां एक माइनस आएगा, ऑड नंबर ऑफ रूट्स है, कोफिशिएंट किसका आएगा, हाईएस्ट, जितने रूट्स हैं इसमें हाईएस्ट -1 यानी कि 4 नहीं है, 0 है, कोफिशिएंट 0 है। 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए, यहां तो 3 ही आएगा, यहां तो 3 ही आएगा, प्लस आएगा
और यहां 2 रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इवन नंबर है, हाईएस्ट में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा 4। यहां पर लिखा है 4 4 के मल्टीप्लिकेशन का सम, तो यहां 3 आएगा, 4 एक इवन नंबर है तो प्लस आएगा, हाईएस्ट में से 4 माइनस कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू 1 आएगा -10। 5 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 3, 5 एक ऑड नंबर है तो एक माइनस आएगा, हाईएस्ट में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा 0, एक्स इज टू 0 का कोफिशिएंट आएगा। तो मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि वहां पर क्लैरिफिकेशन रहे। तो दिस इज द मेथड टू राइट द रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट किसी भी सर्टेन पर्टिकुलर पावर के लिए। एक चीज और समझाने की कोशिश की है कि सिंबॉलिक कैसे लिखा जाता है। कभी कोई लिखता है सिग्मा अल्फा क्यूब, तो इसका मतलब ये है, सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, और अल्फा क्यूब का मतलब है अल्फा क्यूब जैसे जितने पॉसिबल टर्म्स बनेंगे उन सबका समेशन। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं यहां पर तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं let alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 20 are roots of equation। just similar example लिखूंगा, कोई खास डिस्कशन नहीं करना है मुझे वहां पे। आप then roots of equation x is to 20 4 into plus 5x is to 19 minus x is to 7 plus 2x cube 11 equal to 0। कुछ भी लिखा है मैटर नहीं करता। If like this then write sigma of alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 sum of product of roots taken 7 at a time। ठीक है, बस 2 ही काफी सफिशिएंट है, हमें समझना है केवल 4 4 के मल्टीप्लिकेशन का सम चाहिए, कोफिशिएंट तो हाईएस्ट आ गया, 4 एक इवन नंबर है, माइनस आया, कोफिशिएंट किसका लिखना जाएगा, यहाँ 4 टर्म्स लिखे हैं, 20 में से 4 माइनस कर दिया, कितना बचा 16, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 16 आएगा, है ही नहीं कोफिशिएंट 0, 16 नहीं है तो 0 कोफिशिएंट है, यहां आ जाता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 एट अ टाइम, 7 एट अ टाइम, सेम थिंग, 4 यहां पर आ गया, यहां एक माइनस आया, 4 हाईएस्ट आया, माइनस क्यों आया क्योंकि 7 ऑड है। अगला आपको चाहिए यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x इज टू व्हाट 13, जीरो है कि नॉन जीरो है वो सब कंसर्न मेरा नहीं है, इस बात को समझना है कि क्या आएगा कोफिशिएंट, 13 जीरो है। आई होप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर मुझे कभी रूट्स और कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशन लिखना हो तो वी कैन राइट दिस द मेथड, राइट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब यही डिस्कशन जो है मैं एक बार चाहता हूं कि हो जाए किसके लिए, 3 डिग्री के लिए और 4 डिग्री के लिए, क्योंकि 3 डिग्री और 4 डिग्री में ये जो डिस्कशन है ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है हमारे सामने, इसलिए मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने, फॉर 3 डिग्री पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0। मैंने मान लिया इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्या रिलेशंस बनेंगे मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, स्टिल आई वांट टू नो दिस, प्रॉब्लम ग्रेड ना हो। एक रिलेशन तो ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा और एक रिलेशन ये बनेगा। ओके, इसकी वैल्यू होगी ए ए ए माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर कंटेन्स हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, न्यूमरेटर में क्या होता है
ऑड नंबर ऑफ रूट्स माइनस इवन रूट एक टर्म में प्लस ऑड नंबर ऑफ रूट्स माइनस, आगे एक एक रूट यूज हो रहा है, 3 में से 2 माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस कर दिया, एक यूज हो रहा है 1 माइनस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी। आप समझ चुके हो, इससे ज्यादा कुछ बॉदर वहां नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें कह रहा हूं कि ये बातें याद रखेंगे, ये 3 डिग्री इक्वेशन की बात होगी। इन सेम मैनर, इन सेम थिंग, मैं यहां थोड़ा और समझा दूंगा वापस। इसको सिग्मा अल्फा बोलते हैं बच्चों, इसको सिग्मा अल्फा बीटा बोलते हैं, और यहां सिग्मा लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म तो एक ही है। आगे फॉर 4 डिग्री इक्वेशन, अगर इक्वेशन कभी 4 डिग्री का आ जाए तो ठीक है, ax is to 4 bx cube cx square dx equal to 0, a नॉन जीरो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मैंने ये मान लिया कि ये 4 रूट्स हैं इसके, ठीक है। 4 रिलेशन बनेंगे, सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सिग्मा अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए और ई बाई ए। दिस इज द मेथड टू राइट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फॉर 4 डिग्री और 3 डिग्री। 4 डिग्री और 3 डिग्री को मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपके सामने 4 डिग्री और 3 डिग्री की बात होती रहेगी कंटिन्यूअसली, राइट। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपसे, जो हमने क्वाड्रेटिक में भी डिस्कस किया था, और वो ये है कि इक्वेशन whose roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n। जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इक्वेशन निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसके रूट्स गिवन हो। यहां पर मैं n डिग्री इक्वेशन की बात करूंगा क्योंकि n इक्वेशंस हैं, n रूट्स हैं तो n इक्वेशंस बनेंगे, n रूट्स हैं तो n डिग्री की इक्वेशन बनेगी। वो जो n डिग्री की इक्वेशन है वो कैसे लिखता है, लिसन टू मी, ऐसे लिखेंगे, इजी है, समझने की कोशिश करना। अल्फा 1 रूट है, एक फैक्टर ये हो गया x माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 रूट है तो ये फैक्टर होगा, अल्फा 3 रूट है ये फैक्टर होगा, अल्फा n रूट्स है ये फैक्टर होगा। आंसर इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचें कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा तो मैं आपको बता सकता हूं, राइट। अगर कोशिश करोगे आप तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करिए, याद रखिए, अच्छी बात है। x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इज टू एन आएगा माइनस एक्स इज टू एन माइनस 1। लिसन टू मी, यहां पर आएगा सिग्मा अल्फा 1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा, याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। यहां पर आएगा सिग्मा अल्फा 1, एक्स इज टू एन माइनस 2 अगला टर्म आएगा, और यहां पर आएगा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, एक पावर कम हुई तो एक एक रूट्स का सम आया, 2 पावर कम होगी तो 2 रूट्स का सम आएगा, और अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। अगला टर्म अगर मैं लिखूंगा तो आएगा एक्स इज टू एन माइनस 3 सिग्मा ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां लिख दूं P, प्रोडक्ट A1 A2 अल्फा 1 अल्फा 2, वैल्यू भी लिख सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। प्रॉब्लमेटिक चीज बस एक ही होगी, कौन सी वाली, कि यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने क्या लिखा है। समझो फिर क्या आएगा, -1 दिस A1 A2 इतनी अल्फा 1
अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो तो देख लेते हैं। अगर यहाँ ऑड नंबर ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई होंगे या ऑड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आएंगे तो माइनस आएगा, और इवन नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आएंगे तो प्लस आएगा। तो क्या लिख दिया मैंने, -1/n, -1/n अपने आप 1 हो जाएगा जब n इवन होगा, और -1/n अपने आप ऑड हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब ये वो ऑड होगा। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन बता दिया, इससे मेरा थोड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है ना। क्या फायदा हो जाता है वो मैं बताता हूँ, वो तो मैं बता देता हूँ। स्पेशली फॉर 3 डिग्री और 4 डिग्री तो मैं लिखने जा रहा था क्यूबिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा गामा। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो इक्वेशन तो आप लिख दोगे, ये जो कंसेप्ट आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग, जो कंसेप्ट आपको समझाया उसके इक्वेशन अकॉर्डिंग आप ये लिख डालोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस x² इंटू सम ऑफ रूट, दो के मल्टीप्लिकेशन का सम, ठीक है। फॉर 4 डिग्री इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पहला कंसेप्ट तो अपना क्लियर ही है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। कैसे आया वो भी क्लियर है, अल्फा रूट है x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा रूट है x माइनस बीटा फैक्टर होगा, गामा रूट है x माइनस गामा फैक्टर होगा, डेल्टा रूट है x माइनस डेल्टा फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बता चुका हूं तुम्हें पिछले टॉपिक पे जनरलाइज करके, x⁴ आएगा, एक पावर कम हो गई, एक का सम, दो पावर कम हो गई, दो का सम, तीन पावर कम हो गई, तीन का सम। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में मैंने तुम्हें बताया हाउ वी कैन राइट, समराइज कर दूं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फॉर 3 डिग्री, फॉर 4 डिग्री, फॉर एनी डिग्री, उस पर छोटा सा इलस्ट्रेशन भी दिया। ये भी सिखाया कि इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं चाहे वो किसी भी डिग्री की हो। फिर 3 डिग्री और 4 डिग्री की बात मैंने बार बार इसलिए की है कि नॉर्मली क्वेश्चन 3 डिग्री और 4 डिग्री की हो बात है, करेक्ट। इस पे एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ओके।